जो इसका वैद्यनाथ से संबंधित कार्य है वो तो 1 घंटे का कार्य है नहीं, वो तो प्रैक्टिकल है। यदि मैं समझा भी दूंगा कि दाल में 20 मिनट पकाना चाहिए दाल को, तो वही बात हो जाएगी। ये तो कोई अच्छा कोई वैद्य हो और जो जानकार हो उससे आप सीख सकते हैं, और विद्या तो सीखने की चीज है। और दुनिया में असंभव जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, हमारे डिक्शनरी में ऐसा है ही नहीं। सब बाकी सारे शब्द हैं, असंभव शब्द को हमने सही से काट लिया, ये वो शब्द इसमें नहीं, इसको सीखेंगे चाहिए। मगर साधना क्या है, मैंने तो ये बताया कि तलवार लेनी चाहिए, तलवार से ये उपयोग है। तलवार बनाना एक अलग चीज है, या तो बनी बनाई तलवार सीख ले या आप बना रहे तलवार, मगर ये साधना। एक मुझे आपसे पत्र मिला है, उसमें कल जो मैंने पूर्णावती साधना कनिकावती साधना मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी, उस साधना के बारे में एक साधक ने एक प्रश्न किया, जिज्ञासा की है कि वह शिवलिंग कितने समय तक काम आएगा। जो मैंने वानस्पतिक शिवलिंग के बारे में बताया, वह शिवलिंग अनंत काल तक काम आएगा, आपके जीवन में काम आएगा और आपके पुत्रों के जीवन में भी काम आ सकता। इसलिए उसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसका क्षण शिवलिंग का क्षण होता ही नहीं, वो अपने आप में टूटता नहीं, गिरता नहीं। और इस प्रकार का शिवलिंग होता है जो मैंने आज एक देखा, बहुत हल्का होता है, वजन इसमें होता ही नहीं, क्योंकि वनस्पति होती है तो किसी प्रकार का होता मगर ये दोनों ही साधनाएं, ये शुरू में मैंने पाप से शिव पूजन मृतिका से बनाया हुआ, ये दूसरे निर्देशों से संबंधित होने साधना, तीसरी वानस्पतिक शिवलिंग से संबंधित साधना, और चौथी विशेष कार्य शिवलिंग से संबंधित साधना। क्योंकि यह सामान्य कार्य नहीं, इसमें बीलपत्र रस और गुलाब पुष्प रस, दोनों रस को मिलाना और फिर उसके आत्म संस्कार करना, फिर चारों क्रियाएं करना, यह अपने आप में, क्योंकि मूल रूप से तो इस प्रकार का शिवलिंग वैल्यूबल होता है, या जो समझ लो कि 70% काम उस क्रियात्मक होता है, 30% काम मंत्रात्मक होता है, और दोनों का संयोग अपने आप में प्रस्तुत होता है। इसलिए कुछ साधन की भी इम्पोर्टेंस अपने आप में पूर्ण रहती ही है। मनुष्य की जगह मनुष्य ही काम आएगा, और चाहे कितना ही वीर हो, यदि उसके पास तलवार नहीं है तो तलवार की जगह तलवार ही काम आएगी। जहाँ शिवलिंग की जरूरत है वहाँ शिवलिंग की जरूरत है ही, जहाँ मनुष्य की जरूरत है वहाँ मनुष्य की जरूरत है, जहाँ साधक की जरूरत है वहाँ साधक की जरूरत है। मगर ये विषय बिल्कुल लुप्त नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए, ये टिमटिमाते रहे। अब कभी ज्योति बन जाएंगे वो बहुत आगे की बात है, मगर मैंने तो उन दियों को बालने की कोशिश की है, जलाने की कोशिश की, आपके सामने टिमटिमा रहे हैं। ये विद्या ऐसी है, ऐसा नहीं हो जाए कि जिन लोगों के पास ये विद्या रही है वो समाप्त हो जाए, उनकी मृत्यु के बाद में न दूसरे को ज्ञान होगा, न ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे विद्वान है ही नहीं, मगर हैं तो अगम्य है, जो जिनको परवाह नहीं है संसार की, न गृहस्थ है न उनको परवाह है कि आप मुस्कुरा रहे रो रहे हैं, वो अपने हिमालय में अपनी गुफा में बैठे हैं, अपनी लक्ष्मी में बैठे हैं, और जो आपको ज्ञान है कि उनको इस बात का ज्ञान है, न उनको परवाह है तो आपको सिखाएं। इसलिए अगम्य चीज को प्राप्त करना बड़ी कठिन होती है। यदि आपको साधु मिल भी जाए तो आप क्या मालूम पड़े कि उनके इस प्रकार का ज्ञान इनको है भी, और यदि 4-6 मिनट सेवा करने के बाद मालूम पड़े कि उनको ज्ञान एक हमारे में कहा भी नहीं है, कि हम साधन भी चुकते हैं तो बहुत चिंता करते हैं कि 4 टेलीग्राम आ जाते हैं, 3 लेटर आ जाते हैं, तो साहब वहाँ एडमिशन करवाना है और वहाँ पर ऑफिस में ये गड़बड़ है, तो आप 4-6 मिनट सेवा करने के बाद मालूम पड़े कि कुछ था ही नहीं, तो बड़ी समस्या पैदा हुआ है। इसलिए मैंने तो वो ये सारी विद्याएं जितने सहज तरीके से मैं दे रहा हूँ इतनी सहज है नहीं। ये तो प्रारब्ध और पुण्योदय की बात है कि हमें समझने को मिल रही है, और पुण्योदय होगा तो ज्ञान भी होगी। मगर इस प्रकार की
दुर्लभ ज्ञान, दुर्लभ मंत्र, दुर्लभ साधनाएं, दुर्लभ सिद्धियां और दुर्लभ उपकरण हमारे घर में रहे, हमें ज्ञान हो और इसके लिए हम समय निकालें, तो ये हमारे पूर्वजों की ओरिजिनल जो खाती है वह सुरक्षित हो पाए। तो मैं तो एक शिष्यों के नाते आपको आशीर्वाद ही देता हूँ कि आप इसमें पारंगत बने और पूर्ण करें। आत्मन शिष्यों और स्वास्थ्य, आज सुबह मैंने विशेष साधना की चर्चा की थी और ये जो साधनाएं और उसके प्रयोग आपके सामने स्पष्ट किए हैं, वे पूर्ण सफलतादायक हैं और अनुभवगम्य हैं। मेरी प्रवृत्ति और प्रभाव ये रहा है कि जिस दृश्य को मैं देख चुका हूँ, जिस स्थान को देखा हूँ, तो मैं उसका वर्णन करता हूँ, अन्यथा मैं वर्णन नहीं करता। और जिस साधना को मैंने संपन्न करके अनुभव किया हो, उसी साधना को मैं शिष्यों को देता हूँ, अन्यथा मैं नहीं देता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये उच्च कोटि की साधनाएं हैं और आपके लिए सुलभ है। यह एक सौभाग्य की बात ही हो सकती है शिष्यों के लिए। किस प्रकार का वानस्पतिक शिवलिंग होता है और पार्व शिवलिंग होता है, वह भी मैंने आपके सामने रखा। और यदि सही रूप में देखा जाए तो साधक ने मुझे शाम को पत्र दिया था, तो मैं थोड़ा उन्होंने एक बड़ा अटपटा और बेढंगा प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया है कि इस प्रकार का पार्व शिवलिंग जो कि इतना कठिन बनता है और यदि उसको मूल्यांकन उसका करें तो करीब 1500-1700 रुपये हो जाता है, तो आप इतना सस्ता कैसे दे देते? वो जरूर प्रश्न लिखने वाला कोई बनिया रहा होगा क्योंकि वो लाभ और हानि के प्रश्न पर उसने बात उठाई और मेरा मानना तो लाभ और हानि का रहा नहीं है। आप स्वयं कल्पना करें कि आपको अगर पारा बाजार में मिस्र का पारा और अच्छा पारा खरीदा जाए तो करीब 1000 रुपये 1100 रुपये किलो मिलता है। और चाहे कितना ही भी छोटा शिवलिंग बना दिया जाए तब भी 100 ग्राम से छोटा बनता नहीं। और यदि बनिए के हिसाब से हिसाब लगाएं तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 100 ग्राम के 110 रुपये हो जाते हैं। ये तो मोटा हिसाब। और आप उसके बाद की मेहनत, उसके बाद में और जो उसमें घोषणा खाद वो तो सब छोड़ो, आप जो मेंबर बनाते हैं उससे मुझे तो कोई लाभ होता नहीं, क्योंकि
मेंबर बनाते हैं, उनको पत्रिका देते हैं, तो वहां सीधा प्रॉफिट मुझे कुछ मिलता नहीं। और आप में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए किया हुआ हो, तो आप जाकर के, मेरी तरफ से खुली स्वीकृति है, आप जाकर हिसाब किताब देख लें। तो 70 रुपये पत्रिका में पीछे बचता नहीं। ये मैं ऐसी बात, बड़ी हल्कियत तक की बात है, मुझे उसमें से कहना नहीं चाहिए, मगर मैं चर्चा चल रही है तो इसलिए मैंने कहा। फिल्म है जीवन में सारे कार्य हानि और लाभ की तराजू पे नहीं किए जाते। एक जीवन का लक्ष्य होता है, एक जीवन का एक मापदंड होता है, और मैं तो केवल उस जीवन के लक्ष्य की और की एक सामान्य मेरे साधक या मेरे शिष्यों के जो रिलेटिव हैं, परिचित हैं, उनके घर में फिल्मी पत्रिका या जासूसी पत्रिका जाए, उसकी अपेक्षा यदि इस प्रकार की पत्रिका जाएगी तो अच्छे ही संस्कार करेंगे, खराब संस्कार नहीं कर सकते। और यदि साल भर में 12 पत्रिकाएं जाएंगी तो 12 बार तो आपको स्मरण करेगा वो कि उसकी वजह से मैं मेंबर बना। और 12 में से अगर एक बार भी उसके मानस में कोई पॉइंट क्लिक कर गया तो मेरा उद्देश्य सफल इसलिए हो जाएगा कि उसमें मंत्र के प्रति कुछ आस्था पैदा हुई, सब खत्म। इसके अलावा मेरा कोई चिंतन रहा नहीं। एक लक्ष्य जरूर रहा कि हम भारतवासियों के हृदय में वह चिंगारी जो कि आध्यात्मिक चिंगारी है वह फैल सके चारों तरफ। यदि आप देखेंगे तो मनोहर कहानियां और चित्रलेखा और फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां और फिल्मी पत्रिकाएं और जासूसी और मार धार वाली पत्रिकाएं उनके घरों में जाती हैं, उनके बच्चे वही पढ़ते हैं, इसके अलावा उनके पास पत्रिकाएं मिलती नहीं। तो ऐसे टोप अंधकार में यदि छोटी सी भी कुछ चिंगारी कभी कोई रोशनी कर दे, उनका भी भाग्य है और मेरा प्रयत्न पुरुषार्थ है, आप सहयोगी हैं। इसलिए यदि उसमें 110 रुपए एक शिवलिंग पर कम से कम खर्च होता है, उस 110 रुपए में तो मेरे पास 5 पैसे भी आए नहीं, मेरे तो खर्च हुए ही कि मैंने आपको दे दिया। और आपने जो मेंबर बनाए वो पत्रिकाएं हम उनको दे रहे हैं, उसमें से मुझे 5 पैसे मिले नहीं। तो एक व्यक्ति के पीछे मुझे कम से कम 110 रुपए खर्च हुए। पूरा सा गणित है कि पूछने की करने की गुंजाइश नहीं। और जो इतना करने के बावजूद भी इस प्रकार की सामग्री देने के पीछे 2 उद्देश्य है। एक तो अगर मैं नहीं दूंगा तो उनको कौन देगा, बाजार में तो सौदा ला नहीं सकता, जीरा दुनिया तो है नहीं बाजार में मिल जाए। और यदि मैं दे नहीं पाऊंगा तो मैं इनको कन्विंस कैसे कर पाऊंगा, समझा कैसे पाऊंगा कि चीज होती है। और तीसरा मैंने कहा कि ये सारी भागदौड़, ये आपको दिखाना, इतनी प्रयत्न करना कि आपको असुविधा नहीं हो, बरसात आने से पहले उसकी व्यवस्था करना, भोजन की व्यवस्था करना, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो एक पैसे भर की जरूरत नहीं है। आर्थिक दृष्टि से तो जो मैं आपको सोना बनाने की विधि सिखा सकता हूँ तो मैं कौन सा पागल हूँ, तो उसको बनाने में मुझे तो अड़चन है। और अड़चन नहीं है तो मैं इतनी तामझाम काय के लिए करूँ, किस बात के लिए करूँ, क्या उद्देश्य है। अगर आर्थिक उद्देश्य है, अगर मेरा मानस में आर्थिक चिंतन होता तब तो मुझे पैसे भर भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो लोगों को, अपने शिष्यों को भी और उन लोगों को कहा करता हूं कि मैं तो उस व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति हूं, या ऐसा मेरा व्यक्तित्व है कि मुझे लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी स्वयं मेरे जन्म से मेरे पीछे भागती रही है।
इसलिए वह मेरा उद्देश्य नहीं है, वह मेरा लक्ष्य नहीं है। और सारा जो पेपर आते हैं, जो कवर छपते हैं, जो बाइंडिंग होती है, तो आप स्वयं जाकर चेक कर सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं। क्योंकि जो भाव कागज के हैं, जो भाव प्रिंटिंग के हैं, जो भाव पोस्टेज के हैं, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए यह केवल उद्देश्य लाभ के लिए न तस्वीर है, न पत्रिका है। लाभ के लिए तो मुझे और कई बिजनेस करने आते हैं, बिजनेस ही करने होते तो मैं कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकता था, आराम से कर सकता था। और ये गारंटी थी कि मैं अगर इंडस्ट्री खड़ा करता तो मजदूर हड़ताल तो करते ही नहीं, कर ही नहीं सकते थे, ये गारंटी नहीं। वो चाहे भी हड़ताल नहीं कर सकते थे, इसलिए मेरे उत्पादन में न्यूनता आती है। मगर वह मेरा मानस नहीं है। मेरा मानस तो केवल जो कुछ मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी आकांक्षा। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।